द्वारा वो फूले जी को नमन करता हूं और मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन अधिकारी को स्वागत करता हूं और आप लोग हमें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि यह मंच माता सावित्री बाई के जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में रखा गया है और मुझे थोड़ी सी एक शिकायत है, पहले शिकायत कर लूं, उसके बाद आगे की बातें रखूंगा। आज माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर अगर भागीदारी किसी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो महिलाओं की, लेकिन महिलाएं बहुत कम हैं। इसमें गलती महिलाओं की नहीं है, हम लोगों की है, क्योंकि आप लोग जहां जाते हो अकेले ही जाते हो, महिलाओं को ले ही नहीं जाते हो, ना ही अपनी बेटियों को लेके जाते हो। जब हमारी घर की महिला माता सावित्री को नहीं जानेगी तो फिर क्या पढ़े लिखेंगी, क्या समझेंगी। आइए माता सावित्री बाई फुले के बारे में जानकारी करते हैं। आज के दिन माता सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। 9 साल की उम्र में 13 साल के ज्योतिबा गोविंद फुले जी से उनकी शादी हुई थी। उस समय, आज के 200 साल पीछे की कहानी सुनिए आप। 200 साल पीछे कहानी पढ़िए, जब महिलाओं का पढ़ना लिखना हमारे समाज में पाप माना जाता था। आप लोग विश्वास कर सकते हैं क्या इस बात को कि पाप माना जाता था। एक बार की घटना है, जब सावित्री बाई फुले एक इंग्लिश की किताब लेकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब उनके पिताजी ने किताब छीन करके फेंक दिया था कि बेटा, महिलाओं को पढ़ना लिखना पाप है और महिलाओं को ही नहीं, शूद्रों को पढ़ना लिखना पाप है। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं, हमारी खुद की सोच से है। किसी और को दोष की जरूरत नहीं है। हमारे पिता से, हमारे भाई से, हमारे पति से लड़ाई है। आज के समय में, उस समय में उन्होंने अपने पिता की बात सुनी और उन्होंने सोचा कि हमें तो कोई और मना करने नहीं आ रहा है, हमारे पिता ही मना कर रहे हैं। और उस दिन में कसम खाई थी कि हम खुद पढ़ेंगे और अपने समाज की महिलाओं को पढ़ाएंगे। और फिर उनका साथ देते हैं उनके पति जी। और उन्होंने आज के 175 साल पहले 1 जनवरी 1848 को भारत देश में महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के पुणे में भिंडेवाड़ी जिले में पहला विद्यालय खुला था, पहला बालिका विद्यालय खुला था। एक चीज हम लोग बता ही नहीं, मंच के माध्यम से कुछ और ही बता रहे हैं। माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर माता सावित्री बाई की बातें नहीं बता रहे हैं। अरे हम लोग माता सावित्री बाई को जानने की कोशिश करें पहले, जिनका जन्मदिन है। और उसी के साथ शुरू होता है कारवां माता बाई सावित्री के संघर्ष की कहानी। माता सावित्री बाई एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी महिला थी जो घर घर जा करके हमारे बच्चों को पढ़ाने काम करती थी। तो हम ही लोग, हमारे समाज के लोग उन पर कीचड़ फेंकने का काम करते थे, उनको ताने बाने बुनते थे, गालियां देते थे, पत्थर मारते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग अशिक्षित थे, हमें पता ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। बस ये बता दिया गया हमारे समाज के लोगों को कि अगर सूद के घर के महिलाएं, पुरुष भी अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, गांव में सूखा हो जाएगा, महाकाल आकार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तर्क करते नहीं, डरते थे। क्योंकि हमारे धर्म में, जो हमारा प्राचीन धर्म था, हमें तर्क करने देने नहीं जाता था, शिक्षा दिया ही नहीं उसने, तो लोग डरते थे। इसीलिए कि अगर हमारे गांव में कुछ हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, महामारी आ जाएगी, तो हम लोग मर जाएंगे। मरने के डर से, खाली मरने के डर से हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देते थे।
हम लोग खुद ही दोषी थे, हम लोग खुद ही दोषी थे। इसीलिए माता सावित्रीबाई फूले के घर पर किसी को पढ़ने नहीं जाने देते थे। फिर भी उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, करते ही रहे, और करते करते 1 साल के अंदर पुणे जैसे शहर को, जिसको आज हम लोग पुणे कहते हैं, पुणे जैसे शहर को एजुकेशन हब बनाया माता सावित्रीबाई फूले ने और ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। और इतना ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ महिलाओं को पढ़ाया लिखाया, दंपत्ति जो था फूले दंपत्ति, इन दोनों लोगों ने इतने काम नहीं किया। जब ये पहला स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे थे तो इनको कहीं जमीन नहीं मिल रही थी। तब पुणे के ही उस्मान शेख महान जो व्यक्ति थे वो, जिन्होंने अपनी जमीन दी स्कूल खोलने के लिए। हमारे समाज के लोग, फूले समाज के लोग, जिन्हें मालिक कहा जाता है, इन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। तब अदर धर्म के लोग, दूसरे धर्म के आदमी ने इनको जमीन दी स्कूल खोलने के लिए। वहां से शुरू किया पढ़ाई काम करने के लिए। और इसी के साथ साथ माता सावित्रीबाई फूले ने दूसरा काम किया हमारे समाज के लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, दूसरा क्या काम किया था माता सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने क्या काम किया था, जिसे आज आप लोग कहते हैं ना भ्रूण हत्या, कि कोख से ही संतान को मार देते हैं। उस वक्त माता सावित्रीबाई फूले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला था। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जिसे आज के दौर में भ्रूण हत्या कहा जाता है। सोच सकते हैं आप लोग कभी, आज तो आराम से सब कुछ हो जाता है। और उसी के साथ साथ शिशु संगोपन गृह भी खोला था। आप लोग नहीं जानते हैं, पढ़िए अपने इतिहास को, कि शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती देवी थी या हमारी माताबाई सावित्री देवी थी। आज विद्यालय में तस्वीर मिलेगी आपको सरस्वती देवी जी की, हमारी सावित्रीबाई फूले की नहीं मिलेगी। हम लोग पढ़ करके भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इन्हें वो अधिकार दिया जाए, वो सम्मान दिया जाए, क्योंकि इतिहास को तो हरामखोर निकले ही, जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया। और हम लोग पढ़ लिख करके भी लोगों को समझाने काम नहीं कर रहे हैं, उनको भूल चुके हैं। हम 4 लाइन बोल करके अपनी बातों का विराम देना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। आज से आप लोग अपने घर में जाइएगा, मेरी बातों को ध्यान में रख करके बोल देखिएगा। माता सावित्रीबाई फूले के, ज्योतिबा गोविंदराव फूले के फातिमा शेख को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 4 लाइनें पेश करता हूं, समझ में आए तो तारीफ स्वागत कीजिएगा। कि अब हमारी बातों को, हमारी विचार को, अब हमारी बातों को तोड़ना होगा। अब हमारी बातों को तोड़ना होगा और सूरज से भी ये बोलना होगा। और साथियों, यूं ही नहीं आएगी धूप घर के अंदर, यूं ही धूप नहीं आएगी घर के अंदर, उठ करके दरवाजा खोलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी बात, अच्छी